और जाएगी बांधनी न बांधी जाएगी, यदि चाल अगर चली जाएगी ओ राजा, अगर चाल अगर चली जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी राजा, चाल बदल दी जाएगी। जाइए आप चिंता न करें, इंद्रासन की मैं रक्षा करूंगा। देवराज इंद्र भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं। इधर भक्तों अदिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी भजन करती हैं रोजाना और भगवान से केवल यही वरदान मांगती हैं कि हे दीनों के दयाला, अगर मेरी कोख से कोई बच्चा पैदा हो तो तुम्हारे जैसा हो। भगवान के सामने बैठ करके कहती हैं कि अगर मेरी कोख से कोई बालक पैदा हो तो दीनानाथ तुम्हारे जैसा हो। भगवान सोचने लगे अपने जैसा कहाँ ढूंढने के लिए जाऊं, मैया अदिति के गर्भ से मुझे पैदा होना है। इधर मैया पहुंची है बगीचा में फूल तोड़ने के लिए, चुनन्ना चुनन्ना पुष्पों को टोकरी में रखने लगी। एक बहुत सुंदर फूल था, उसमें भगवान छोटा सा रूप बना करके बैठ गए। मैया ने हाथ बढ़ा करके उसे तोड़ लिया, मन नहीं माना तो उसे नाक से लगा करके सूंघा और जैसे ही सूंघा भगवान नाक के द्वारा मैया के गर्भाशय में पहुंच गए। मैया घर पे आई, घर पे आते आते मैया के पेट में प्रसव की पीड़ाएं आने लगी। मैया सोचने लगी बच्चा होने जैसी पीड़ाएं हो रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर एकदम से भगवान पैदा हो जाते हैं। भगवान जैसे ही पैदा हुए, भगवान का इतना तेज था, मैया की दोनों आंखें बंद होने लगी। मैया ने अपनी चादर से दोनों ये आंखें बंद कर ली और कहने लगी कौन हो, कौन हो? अरे मैं अभागिन अपनी संतान को पैदा करने के बाद देख भी नहीं सकती, आप में इतना तेज है कि मैं आपको देख भी नहीं सकती। भगवान कहने लगे माँ अदिति, रोजाना भजन करते समय मेरे जैसा पुत्र मांगती थी, मैं तेरे आंगन में आ गया माँ। मैया बोली वो तो सब ठीक है, लेकिन इतनी चमक है मैं ये जान नहीं सकती कि आप पुत्र हो या पुत्री। एकदम से उसी समय भगवान वामन अंगुली की मूर्ति में एकदम माँ के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलो वामन भगवान की। आज वामन अंगुल के भगवान मैया के सामने प्रकट हैं, बिल्कुल मैया के सामने नग्न खड़े हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो माँ का कमंडल दे दिया। देव ऋषि नारद प्रकट हुए हैं, तुलसी की माला दे दी। भोले बाबा प्रकट हुए हैं, मृगशाला दे दी। आज भक्तों इतने सुंदर हैं, भगवान इतने सुंदर हैं। अब आप ही अंदाजा लगाओ, जब कारीगर की दुनिया इतनी सुंदर है तो वो कारीगर कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, इतने सुंदर कहने का मतलब बहुत सुंदर। कब प्रकट हुए? जिस समय भगवान ने अवतार लिया, भादो मास का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादश तिथि है, जिसे विजयादशमी बोलते हैं। आज भगवान वहां से चले कहां? नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ क्षेत्र में, जहां भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार और यज्ञ चल रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, इतने सुंदर रहे भगवान की नाक इतनी सुंदर रहे, शर्म के मारे तोता उड़ जाए। भगवान के दांत इतने चमकीले रहे
और ऐसे लगे 3-4 साल के लला, बिजली सी चमके, थोड़ी पे छोटो सो गड्ढा। भगवान के ओठ तो ऐसे रहे संतरा कैसी खापे। वाह भाई वाह। चले का नाम भैया? और भैया सुरेंद्र की तरफ से हमें और हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया जा रहा है। भगवान धन के भंडार भरते रहे, मनोकामना सिद्ध करते रहे। बोलो आनंद कंद भगवान की। जैसे ही महाराज बल ने देखा है, आहा बाजी वाह, मैंने बड़े बड़े योगी देखे, बड़े बड़े सन्यासी देखे, बड़े बड़े महात्मा देखे, लेकिन जब बटुक जैसा मैंने संत नहीं देखा। दोनों हाथ जोड़ करके सिंहासन को त्याग दिया और खड़ा हो गया राजा और कहने लगा, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा, प्रणामम पारांगता, शैले शैले न मोक्तम मोक्तम न गजे गजे, साधवा न सर्वस्व चंद्रम न बने बने। आइए आइए प्रभु आइए। और क्या जवाब दिया? अरे आओ बैठो आसन पे और ऋषिवर मेरे तपधारी, और हाथ जोड़ के गिरा उचारी, कहा सेवा करूं तुम्हारी। कभी किसी के द्वार द्वार पे न जाते, होती है कृपा प्रभु की भैया, दर्शन तब हो पाते। होती है कृपा प्रभु की भैया, दर्शन तब हो पाते। बोले आइए बैठिए। आज भक्तों बामन भगवान को बिठाया, 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। एक बात और बताऊं, महाराज बल ने तो 16 प्रकार से पूजन किया, लेकिन हम आपको भी कम से कम, जब कोई अतिथि अचानक दरवाजे पर आ जाए, अतिथि किसे कहते हैं? जिसकी तिथि निश्चित न हो, अचानक दरवाजे पे आ जाए, तो कम से कम 5-6 प्रकार से तो पूजन करना ही चाहिए। पहला पूजन होता है उसका अभिवादन करो, उसे नमस्कार करो। दूसरा पूजन है उसके लिए आसन डाल दो, चारपाई या कुर्सी। तीसरा पूजन होता है उसे पानी की पूछो। चौथा पूजन होता है उसकी इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। 5वां पूजन हो जाए, 5वां पूजन होता है, तब उसे भोजन कराने के बाद में पूछो घर पे सब कुशल मंगल है। लेकिन अब क्या देखते हैं, कोई अचानक दरवाजे पे आएगा, राम राम सा भाई, और बोले और बताओ कैसे हालचाल हैं।
एकदम से बोले हंचाल काए तुम्हारी बिटिया ने फांसी लगाई ले। एकदम से घर वाले सब रोने लगे, बेचारा वहां से भूखा प्यासा आया, तुम्हारे दरवाजे पर भी भूखा बैठा है। जब तक कुशल मंगल न पूछो, तब तक कुशल मंगल न पूछो, जब तक उसे पानी और भोजन न करा दो। और हमारी कथा को आप सुनील स्टूडियो टूंडला के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा को लाइव देख सकते हैं। और हमारा भी एक चैनल है अनिल चैतन्य के नाम से, अनिल चैतन्य आगरा, उस पर हमारी कथा, भजन, कीर्तन इत्यादि आप देख सकते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, राजा ने 16 प्रकार से पूजन किया और कहा कि मैंने बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, महात्मा देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। आइए आप मेरे दरवाजे पर पधारे हैं, बोलिए नाथ आपकी क्या इच्छा है। ये दाग तुम्हारी हर टैल को बजाने के लिए तैयार खड़ा है। बामन भगवान कहने लगे राजन, मैं बड़ी दूर दूर तक भ्रमण करने के लिए गया और जहां भी गया मैंने तेरे नाम की बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी है कि राजा बल बहुत बड़ा दानी है, तो तुच्छ याचक तुच्छ याचना लेकर के तेरे दरवाजे पर आया है। राजा कहने लगा प्रभु, जितना बड़ा तुमने मेरा नाम सुना है, इतना बड़ा मैं दानी तो नहीं हूं, लेकिन 2 चीजें छोड़ करके अगर आप मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान कहने लगे पहले 2 चीजें बताइए आप जिन्हें आप नहीं देते। तो राजा बल बोले, सुनो, न्याय अनुसार दंड देवे में न देर करी, और सत्य अनुसार दान देवे अधिकारी को, भूखे को भोजन देवे और प्यासे को नीर देवे सम्मान सबई जीवधारी को, सर्वस्व देवे परी दे तनाए 2 चीजें, दुश्मन को पीठ और प्रीति पर नारी को। महाराज दुश्मन को पीठ देना नहीं सीखा, पराई बहन बेटी कितनी भी सुंदर हो उसे बुरी दृष्टि से नहीं देखता। इन 2 चीजों को छोड़ करके आप मेरे प्राण मांग लीजिए। भगवान कहने लगे राजन, तुम्हारे विचार सुन करके और मैं खुश हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपके इतने उत्तम विचार और ये दोनों चीजें तुम बता रहे हो, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए भी नहीं। बोले तो आप मेरे प्राण मांग लो। बोले हम प्राण नहीं ले रहे, हमें अगर चाहिए डॉक्टर साहब और तब तक हमारे श्रीमान श्री कृष्ण प्रधान जी एवं डॉक्टर साहब नगला मनी से आकर के ये मनी का हार डाल रहे हैं। इंग्लिश में मनी कहते हैं ना, और हमें सम्मानित कर रहे हैं। हमारे साथ साथ परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं। भगवान का नैया इसी तरीका से धर्म क्षेत्र में इन्हें बढ़ाते रहे, धन के भंडार भरते रहे, मनोकामना सिद्ध करते रहे। बोलो आनंद कंद भगवान की जयकारो तो लगाए देव करो। प्रधान जी तो तुम्हारे ही हैं, बाद में खूब पैसा खर्च करके गए, कलश आए, कलश भरे गए जाते और फिर देख लो आए गए। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर।
और भैया ये लाखन सिंह नगला मनी से आकर के एक से एक मुद्रा हमें अर्पित करते हैं। भगवान का नैया धन के भंडार भरते रहें, मनोकामनाएं सिद्ध करते रहें, यही भगवान से आकांक्षा है, अपील है। साथ साथ डॉक्टर साहब हमारे सभी साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, सिद्ध महाराज की। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परिषद, राजा ने कहा आप कुछ मांग लीजिए। तो फिर बोले मैंने कह दिया ना, मर्द जो एक बार अपने मुंह से कह देता है जिंदगी जा सकती है, लेकिन बात में फर्क नहीं आ सकता। भगवान बोले मर्दों की बात कर रहे हैं आप हैं? हमने तो ऐसे ऐसे मर्द देखे हैं जिनके मुंह पे बहुत बड़ी बड़ी मूंछें हैं, लेकिन उनकी बात का कोई भरोसा नहीं। भगवान बोले उनकी बात का कोई भरोसा नहीं। राजा बल कहने लगा तुम मर्द के बारे में नहीं जानते, मर्द कहते किसे हैं? भगवान बोले हमने तो बहुत सी माता बहनाओं के भी मुंह पे मूंछें देखी हैं। मूंछ मर्द की पहचान नहीं होती, फिर क्या पहचान होती है? तो राजा बल बोले सुनो प्रभु, मैं आपको मर्द की पहचान बताऊं, मर्द कहते किसे हैं? हम मर्द उसी को कहते हैं, अड़ता हो वहां पर अड़ जाए, अड़ता हो वहां पर अड़ जाए। एक दिल का मर्द हिम्मत का धनी, अरे बात पे अपनी मर जाए। मर्द किसे कहते हैं? और कभी किसी का सहारा न ले, बिगड़े चाहे काम सुधर जाए, आए न बात में फर्क कभी चाहे धरती से उतर जाए। और सुनिए मर्द की पहचान, प्यार करे तो प्रेमी को देते हुए प्राण न घबराए, दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। प्यार करे तो प्रेमी को देते हुए प्राण न घबराए, दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा। अगर दुश्मन की नींद हराम नहीं कर पाई तो क्या ऐसी तैसी का मर्द है? आज भक्तों भगवान कहने लगे आप त्रिवाचा भर दीजिए। राजा बल कहने लगा प्रभु त्रिवाचा की बात करते हैं आप, मैं कह रहा हूं आप जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा। बोले नहीं ऐसे नहीं। राजा बल बोले प्रभु मेरी बात तो सुनो। अरे भानु उगे उजियागिरी में, उजियागिरी में कजरी बन बात भरत कमर।
बादशाह की बार बार रटल लगाए हो। आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। बोले ठीक है राजा, आपने दरवाजा भर दिया, ठीक, अब सुन मुझे क्या चाहिए। बोले जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो भगवान कहने लगे सुन मुझे क्या चाहिए। ना चाहिए तेरी धन दौलत और ना चाहिए ज्यादा भूमि रकम। राजा बोला तो फिर क्या चाहिए आपको। यदि देना चाहता है तो दो राजा मोए धरती 3.5 कदम। यदि देना चाहा तो दे राजन मोए धरती 3.5 कदम। 3.5 कदम पृथ्वी। बोले हाँ। महाराज मजाक कर रहे हैं क्या। बोले मजाक नहीं कर रहा, अगर हमें तू देना चाहता है तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। राजा बोले प्रभु काहे को मेरे दरवाजे पर मेरी मजाक बनाए रहे हैं। महाराज ये तो है बिल्कुल काय को मजाक कर रहे, कछु और ले लो, कछु और ले लो। भगवान बोले और मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। नहीं, अगर नहीं देना चाहता तो हमसे मना कर दे, हम चला जाएंगे। राजा बोला प्रभु मोए शर्म लग रही बाबा, ए बाबा मोए शर्म लग रही बाबा। और ले ले मोए लाज लग रही बाबा, और ले लो मोए शर्म लग रही बाबा, और ले लो मोए शर्म लग रही बाबा, और ले लो मोए शर्म लग रही। अरे हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, हाथी ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो। बाबा अरे हाथी घोड़ा की कह दे, मेरे दरबार में कोई कमी नहीं है मेरे घर पे। एक सोने चांदी की नेक कह दे मोए लाज लगी नहीं बाबा, और ले लो मोए शर्म लग रही बाबा, और ले लो मोए लाज लग रही लालवा, और ले लो मोए शर्म लग रही बाबा, और ले लो मोए शर्म लग रही बाबा। बाबा कुछ और ले ले। बोले नहीं, देना है तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दे, और नहीं मना कर दे। राजा बोला जो जो मांगो वही वही दूंगो, बाबा पैया में पड़ू तुम्हारा, कमी ना है मेरे कछु धन की, बाबा मांग लियो रे आज।
मेरे दरवाजे पर मेरी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजा बल बोला इतना लंबा नाटक करके मांगी तो 3.5 कदम पृथ्वी। इधर तो भगवान और राजा बल में बात हो रही है, तब तक राजा बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए। जो शुक्राचार्य महात्मा आए, उन्होंने दूर से देखा, भगवान को पहचान लिया। बस तत्व ज्ञानी ब्राह्मण ने भगवान को पहचान लिया, समझ गए कि मेरे शिष्य को दही के धोखे चूना चटाने के लिए आया है। स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद है, बामन अंगुल में समाया हुआ है। राजा बल को बुलाया, राजा बल इधर आ। राजा बल भाग करके पहुंचे, गुरुजी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य कहने लगे ये महात्मा कब को आओ? जवाब दिया इसे 2 घंटे हो गए। अच्छा इसने कुछ मांगा तो नहीं? राजा बोला पता नहीं, जाने कैसा महात्मा है। हमने कहा जो कुछ मांगना है तो मांग लो। 3.5 कदम पृथ्वी मांगी और कुछ नहीं मांगा है। शुक्राचार्य जी कहने लगे मना कर दे, हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल बोले मना कर कैसे कर दें गुरुजी, आखिर महात्मा है। शुक्राचार्य जी कहने लगे जे महात्मा नहीं है, जे परमात्मा है, जे देवतन को पटावा हुआ है, लला दही के धोखे चूना न चाट, ये तेरा यज्ञ धरा का धरा रह जाएगा। मना कर दे, तू नहीं जानता है। राजा लाला गुरु शुक्राचार्य जी